नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कुशल भारत विकसित भारत अभियान के तहत रांची के आर्यभट्ट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, कांके विधायक समरीलाल मौजूद थे। कार्यक्रम में कौशल विकास के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के मौके को सृजन करने पर चर्चा हुई। साथ ही कौशल विकास मंत्रालय की ओर से कई योजनाएं चलाए जा रहे हैं, उनकी जानकारी भी साझा की गई। इस मौके पर झारखंड के लिए 3 योजनाओं की लॉन्चिंग की गई। तीनों योजनाओं को विक्की, रानी मिस्त्री और सेवा भारती के साथ मिलकर काम किया जाएगा। इस दौरान अतिथियों ने कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ रांची व आसपास के क्षेत्र में भ्रमण करेगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि रांची की युवा शक्ति के लिए एक रथ रवाना किया जा रहा है। रथ के माध्यम से युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। काउंसलर भी इस रथ में मौजूद रहेंगे। वहीं रांची सांसद और रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये रथ रांची में 1 महीने तक भ्रमण करेगा और इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार की जानकारी भी दी जाएगी। आज यहाँ से एक रथ संचालित होने जा रहा है। आदरणीय मंत्री संजय जी के प्रयासों से ये सब संभव हो पाया। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ संजय जी को, और उम्मीद है कि पूरा 1 महीना ये रांची के आसपास कई ब्लॉकों में, लगभग 20 ब्लॉकों में जाएगा, भ्रमण करेगा। इस तरह की शिक्षण संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, छात्र पढ़ रहे हैं, उनके बीच जाकर वो जानकारी भी उपलब्ध कराएगा। 25-25 बच्चों की एक ट्रेनिंग का बैच तैयार करेगा। दिन में 100 ऐसे बच्चों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स है। साथ साथ काउंसलर भी उपलब्ध है। अगर कोई बच्चा करियर काउंसलिंग, फ्यूचर के लिए कुछ समझना चाहता है, बात बताना चाहता है, तो वो रिसोर्स भी हमने उपलब्ध कराया है। और उस नए भारत के निर्माण का, ऐसा भारत न डरता है, न झुकता है, न पीछे। ऐसा भारत वो कटोरा भी नहीं देता। ऐसा भारत देने वाला भारत दुनिया का। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधान सेवक है, उनका जन्मदिन है। आज जन्मदिन के अवसर पर कौशल विकास के मंत्री जयंत चौधरी जी आए थे। आज एक कौशल रथ की रवानगी भी है जो मेरे रांची लोकसभा में 1 महीने तक घूमेगी। कैसे कौशल विकास जितनी भी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार, और प्रधानमंत्री का संकल्प कि हमारे जो युवा हैं वो सीधे रोजगार से जुड़े, स्किल करें उनको कौशल के माध्यम से, और तब जाकर वो रोजगार पाए। विश्व को कर्म प्रदान करने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी में मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। पूजा को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह दिखाई दिया। जगह जगह लोगों ने अपने अपने वाहनों की साफ सफाई की एवं उनकी पूजा अर्चना कर मिठाइयां बांटी। कई स्थानों पर पंडितों ने पूजा संपन्न करवाई। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। शहर के बस स्टैंड एवं अस्पताल चौक में भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा बैठाई गई। यहाँ पुजारी ने पूरे विधि विधान से भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। इस मौके पर पूजा कमेटी के सदस्य व श्रद्धालु उपस्थित थे। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भगवान विश्वकर्मा से कृपा बरसाने का आशीर्वाद लिया। वहीं भक्ति गीतों से पूरा माहौल भक्तिमय उठा। कर्मा पूजा, ये हमारा भारतवर्ष का जितना भी शिल्प और फैक्ट्री वगैरह, गाड़ी घोड़ा, जो भी कार्य होता है, इसको उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए लोगों के रोजगार इसी पर आश्रित होता है, जिससे सभी लोग प्रसन्नतापूर्वक वर्ष में एक बार जब पूजा को खूब धूमधाम से मनाते हैं। हमारा विश्वकर्मा पूजा हॉस्पिटल चौक में 2004 से शुरुआत हुई है और लगभग 20 साल हो चुके हैं। और हर साल हम लोग पूजा के शाम को खीर वितरण होता है और पूजा के अगले दिन, बीच वाले दिन में खिचड़ी का वितरण होता है और प्रथम दिन जो पूजा होता है बस। इधर चक्रधरपुर ठठेरा मोहल्ला दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में श्री दुर्गा पूजा केंद्र कमेटी की बैठक विधायक सुखराम उरांव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में दुर्गा पूजा केंद्र कमेटी का पुनर्गठन किया गया, जहां सर्वसम्मति से विधायक सुखराम उरांव को दुर्गा पूजा केंद्र कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
कमेटी का संरक्षक अशोक सारंगी, सह संरक्षक अंबर राय चौधरी, राम प्रताप बर्मन को बनाया गया। वहीं उपाध्यक्ष शेष नारायण लाल, दिलीप महतो, राजेश शुक्ला, चंदन प्रधान, राजू प्रसाद कसेरा, निक्कू सिंह, सचिव शिव पूजन सिंह, सह सचिव संजय पासवान, विनय बर्मन, विवेक प्रसाद, अनूप दुबे, राजेश गुप्ता, अरुण साव, कोषाध्यक्ष दिनेश जेना, गोनू जायसवाल, मीडिया प्रभारी आशीष वर्मा को बनाया गया। बैठक में 26 दुर्गा पूजा पंडाल की विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया। मौके पर विधायक सुखराम उरांव ने कहा कि चक्रधरपुर में दुर्गा पूजा ऐतिहासिक रूप से मनाया जाएगा। पूजा शांतिपूर्ण माहौल एवं भाईचारे के साथ मिलजुल कर मनाना है। केंद्र कमेटी के सदस्यों द्वारा जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसे जल्द ही निभाया जाएगा। दुर्गा पूजा केंद्र समिति की अगली बैठक 19 सितंबर संध्या 5 बजे तंबाकू पट्टी स्थित होटल सेंट्रल पार्क में की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से अशोक सारंगी, राजू प्रसाद कसेरा, डॉक्टर शिव पूजन सिंह, राजेश शुक्ला, संजय पासवान समेत विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल के अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे। और सर्वसम्मति से समवेत स्वर से लोग जो है दोबारा अध्यक्ष विधायक जी को चुने, फिर पूरी कमेटी की गठन हुई है। क्या गठन कैसे हुआ सर आज का बैठक? आज की बैठक के अध्यक्ष हमारे माननीय विधायक जी थे और इनके परामर्श से पुराने कमेटी को गठन भंग कर दिया गया और नया कमेटी का गठन किया। और ये जो पुरानी नए कमेटी का जो गठन किया गया ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लेने के लिए कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में संरक्षक में श्री अशोक सारंगी जी, सह संरक्षक में श्री अंबर राय चौधरी जी और श्री प्रताप बर्मन जी। देखिए, सभी पूजा कमेटी के अध्यक्ष और सचिव आज के बैठक में हम लोग सभी लोग भाग लिया है और व्यक्तिगत रूप से हम चाह रहे थे कि नया कमेटी का नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, नया कमेटी का भी आज बने। सभी केंद्र कमेटी का राय था, लेकिन सभी पंडालों से अपना अपना विचार दिया इन लोग कि नहीं, जो पुराना हमारे जो अध्यक्ष है, माननीय विधायक अध्यक्ष है, उसी को हम लोग मानेंगे और उसी को हम लोग बनाएंगे। ये जो जनता की मांग है, पूजा कमेटी की मांग है और जनता की आवाज़ है, उसको हम विचार नहीं कर पाए। ऐसा पिछले बार 2023 की वजह से ढंग से शांति वातावरण से पूजा पाठ हुआ। इस बार शांति ढंग से वातावरण में पूजा पाठ होगा। सभी लोगों का विशेष सहयोग रहा है और इस बार जैसा कि कुछ लोगों की बढ़ोतरी हुई है और कुछ लोग को बढ़ाया गया है, तो अच्छा एक टीम बनेगी और सभी पंडालों में जो हमारे अध्यक्ष सचिव के अलावे वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पार्टी के पूर्व सचिव स्वर्गीय रविंद्रनाथ माडी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जल संसाधन तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। मुसाबनी 1 नंबर से झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में जेएमएम के पूर्व जिला सचिव स्वर्गीय रविंद्रनाथ माडी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया। मंत्री रामदास सोरेन का प्रखंड कमेटी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मंत्री ने स्वर्गीय रविंद्रनाथ माडी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर रामदास सोरेन ने कहा कि स्वर्गीय रविनाथ माडी पार्टी के एक सच्चे सिपाही थे। वह अपने दल में ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी अपनी लोकप्रियता बनाए हुए थे। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष प्रधान सोरेन, केंद्रीय सदस्य कान्हू सामंत, मुखिया रामचंद्र मुर्मू आदि उपस्थित थे। स्वर्गीय रविंद्र माडी अमर रहे, स्वर्गीय रविंद्र माडी अमर रहे। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित गंगाडी पंचायत के बाना गुट्टू गांव में पिछले 1 सप्ताह से बिजली गुल है। बिजली नहीं रहने के कारण जहां बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वहीं ग्रामीणों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राशन में किरासन तेल नहीं मिलने से लोग डिबरी भी नहीं जला पा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण कृष्ण टुडू, राम सिंह हांसदा एवं सागर हांसदा का कहना है कि उनके गांव में 1 सप्ताह से बिजली गुल है। बिजली विभाग को शिकायत करके थक चुके हैं, मगर अब तक बिजली नहीं आई। 3 दिनों तक हुई बारिश से जहरीले सांपों का भी खतरा बढ़ गया है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि सोलर से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। शाम ढलते ही वे लोग भोजन खाकर सो जाते हैं। गांव का समस्या यह है कि 1 सप्ताह से लाइट नहीं है
प्लस मतलब बच्चा सब भी पढ़ नहीं पा रहा है, और प्लस अंधेरा में हम लोग बहुत दिन से रह रहे हैं। उसके बाद जहरीला सांप भी अचानक घुस जा रहा, मतलब बहुत डर में है, बहुत परिस्थिति में है। मोबाइल सब भी खराब हो गया, हम लोग सोलार में किसी तरह चार्ज कर ले रहे हैं। बिजली एक सप्ताह से गुल है। हम लोग का अपने बच्चा सबको पढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। एक सप्ताह से बिजली मैंने बारिश के चलते मैंने कहाँ जो क्या हो गया, बिजली मैंने एक सप्ताह से मैंने क्या बोलेंगे बंद हो गया है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में हम लोग को गरीब आदमी, हम लोग डिबरी उबरी केरोसिन उसर दाम है, इसलिए हम लोग अंधेरा में एक सप्ताह से झेल रहे हैं हम लोग। इधर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ विश्वकर्मा पूजा मनाया गया। सभी रेलवे कार्यालयों में आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा संपन्न हुई और रेल कर्मियों ने बाबा विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। रेल कर्मियों में विश्वकर्मा पूजा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। सभी पूजा पंडाल आकर्षक लाइटनिंग से सुसज्जित दिखे। देर शाम को लोग विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण करने निकले और बाबा विश्वकर्मा का दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंडल मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए थे। रेलवे की इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कैरेज एंड वैगन, सिग्नल एंड टेलीकॉम, बिजली विभाग, TRD, AC प्लांट, इलेक्ट्रिकल सेंट्रल, मेन सबस्टेशन, फिल्टर हाउस ऑपरेटिंग सहित अन्य विभाग और कार्यालय में पूजा का आयोजन किया गया। पंडालों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा के बाद प्रसाद और भोग वितरण का कार्यक्रम हुआ। मालूम रहे कि चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय के लिए विश्वकर्मा पूजा सबसे बड़ा उत्साह है। इस पूजा को सभी रेलकर्मी मिलजुल कर धूमधाम से मनाते हैं। रेलकर्मी मिलजुल कर अपने अपने विभाग में पूजा पंडाल की तैयारी करते हैं और विभाग की साफ सफाई के साथ सजावट कर पूजा का भव्य आयोजन करते हैं। पूरे साल काम करने के बाद यही पूजा है जिसमें रेलकर्मी काम के बोझ को भुलाकर मस्ती और उमंग के साथ उत्सव मनाते हुए नजर आते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय में भगवान विश्वकर्मा की पूजा के लिए छोटे बड़े दर्जनों पंडालों का निर्माण किया गया है। जैसे हमारा ऊपर में CID ऑफिस है, वहाँ से भी स्टाफ लोग सहयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑफिस उन्हीं के अंदर में हम लोग आ जाते हैं। ऑफिस बिल्डिंग नहीं आ जाता है, मैनेजर बिल्डिंग का ही चलता है जी। तो सभी आप लोग मिल के इस पूजा का आयोजन करते हैं। साल भर इंतजार रहता है, साल भर इंतजार रहता है। जैसे घर में आदमी का शादी ब्याह का इंतजार रहता है, उसी तरह से बड़ी श्रद्धा प्रोग्राम में इंतजार करते हैं। इसको एक्चुअल में हम लोग ना मन में सोच रहे हैं कि भगवान का जन्म दिवस मनाते हैं हम लोग जी जी। जो पूजा है जन्म दिवस के दिन मनाते हैं। सरायकेला कस्बा जिला के ईचा गढ़वा कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में 4 दिनों तक हुई लगातार बारिश के कारण जहां नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है तो वहीं कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बारिश के कारण कई लोगों के कच्चे मकान ढह गए जिससे लोग बेघर हो गए। ईचागढ़ प्रखंड के बीरडी गांव में 5 ग्रामीणों का घर जमींदोज हो गया। मनसा राम गोप के घर में रात को सो रहे रीना गोप दीवार धंसने से घायल हो गई। बीडी में राजेन गोप, मनसा राम गोप, आदेश गोप, बिरला देवी व नरेन गोप का घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। खेरबन गांव निवासी जयंती देवी, रघुनाथपुर गांव की ललिता देवी व सलीम अंसारी सहित कई गांव में दर्जनों घर भारी बारिश से ढह गए। घर ढह जाने से परिवार के लोग दूसरे के घरों में आसरा लिए हुए हैं। अपना आशियाना छिन जाने से लोग आपदा प्रबंधन से मुआवजे की आस लगाए बैठे हुए हैं। वहीं कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के केंदा आंदा गांव के पूर्णचंद्र महतो, बलराम महतो, रथुलाल महतो व जगबंधु महतो का घर उजड़ गया। इस गांव में भी नदी का पानी घुस जाने से कई कच्चे मकान ढह गए हैं। लोगों के घरों में रखे आवश्यक सामान भी उसके मलबे में दबकर नष्ट हो गए। वहीं आदेश गोप ने बताया कि लगातार बारिश होने से उनका मकान धंस गया और जमींदोज हो गया। उन्होंने कहा कि वे दूसरे के घरों में रहने को मजबूर है। अभी तक किसी ने भी उनकी सुधि नहीं ली है।
लोग का गांव बिरडी है। हम लोग के यहाँ 4-5 दिन बारिश होने के कारण 4-5 घर धंस चुका है। बहुत हम लोग दुखी हैं। जैसे कि राजन गोप, मनसाराम गोप, आदेश गोप, नरेन गोप, बिरला देवी जैसे 4-5 घर धंस चुका है, जिससे हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा है। हम लोग का रहने का घर नहीं है। आपदा विभाग से हम लोग का कोई मुआवजा नहीं मिल पाया है। लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि हम लोग को जल्द से जल्द मुआवजा देने की कृपा करें। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड 4 का न्यूज़। नमस्कार।